3 सितंबर 2025 को चीन की राजधानी बीजिंग में एक ऐतिहासिक और बेहद भव्य सैन्य परेड आयोजित किया गया। यह आयोजन वर्ल्ड वॉर II की समाप्ति के 80 साल पूरे होने पर किया गया। इस विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में चीन ने अपनी नई सैन्य तकनीकों और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया और देखा जाए तो दुनिया चीन के इस विक्ट्री डे मिलिट्री परेड को सिर्फ एक सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर नहीं बल्कि चीन की बदलती वैश्विक भूमिका और उसकी महत्वाकांक्षाओं के ऐलान के रूप में देख रही है। चीन ने जिस तरह इस परेड में आधुनिक हथियारों और हाइपरसोनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया वह सिर्फ एक जश्न नहीं था, ये एक साफ राजनीतिक संदेश था। देखा जाए तो ये परेड एक तरह से चीन का शक्ति प्रदर्शन था अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने, और साथ में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौजूदगी ने इस पूरे आयोजन को और भी राजनीतिक बना दिया। हम भी चीन के विक्ट्री डे मिलिट्री परेड की चर्चा करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि चीन ने कौन कौन से हथियारों का प्रदर्शन किया और इस बदलते समीकरण में चीन के साथ कौन कौन से देश वहां मौजूद थे। रही बात भारत की, तो भारत का रुख अभी क्या है ये भी बताएंगे। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव, खासकर ट्रंप के बयान इस परेड से कैसे जुड़ते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, परेड अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेडों में से एक मानी जा रही है। इस परेड में हजारों सैनिक ने मार्च किया, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, सैकड़ों बख्तरबंद वाहन, अत्याधुनिक मिसाइलें, ड्रोन्स और कई नई पीढ़ी के हथियार प्रदर्शित किए गए। इस परेड में चीन ने कई नए और पहले कभी ना दिखाए गए हथियारों और तकनीकों का प्रदर्शन किया। इसमें शामिल थे स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जिसको लेकर अक्सर चर्चा भी होती है, अत्याधुनिक ड्रोन्स, परमाणु मिसाइलें, एंटी मिसाइल सिस्टम, टैंक और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स। अब इस एयरक्राफ्ट को देखिए, KJ-600, दुश्मन पर नजर रखने वाला ये विमान। ये एक ऐसा विमान है जो समुद्र में चीन की नौसेना को दुश्मन की हरकतों की पहले से जानकारी देने में मदद करेगा। इसे खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर यानी समुद्री युद्धपोत पर तैनात करने के लिए तैयार किया गया है। इसका काम है रडार की मदद से बहुत दूर तक निगरानी करना और अपने साथियों को खतरे से पहले ही आगाह कर देना। अब इसे देखिए, यह है J-20S फाइटर जेट, चीन का स्टेल्थ विमान। J-20S एक 2 सीटर स्टेल्थ फाइटर जेट है। स्टेल्थ का मतलब है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आता। इनमें 2 पायलट होते हैं, एक उड़ाने के लिए और दूसरा ऑपरेशंस कंट्रोल के लिए। चीन के सबसे आधुनिक और ताकतवर लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसकी डिजाइन ऐसी है कि दुश्मन इसे पकड़ ही नहीं पाता। हालांकि चीन इसको लेकर ऐसा ही दावा करता है। अब बात HQ सीरीज की। परेड में चीन ने HQ-19, HQ-12 और HQ-29 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी प्रदर्शित की। HQ-19 एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। हालांकि ये हथियार चीन के हैं, ये कितने भरोसेमंद हैं ये तो मैदान पर जब होंगे तभी पता चलेगा। इसके अलावा HQ-12 और HQ-29 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी प्रदर्शित की गई। HQ-19 एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में नष्ट करने में सक्षम है। HQ-12 और HQ-29 का उपयोग एयर डिफेंस यानी दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। दिलचस्प बात यह रही कि इस आयोजन में लगभग कोई भी पश्चिमी देश का नेता शामिल नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्यक्रम को लेकर चीन पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया। देखिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि यह परेड सिर्फ अतीत की जीत का जश्न नहीं थी, बल्कि आज के समय में चीन की ताकत और महत्वाकांक्षा को दुनिया को दिखाने का मौका भी था। अमेरिका को यह परेड सबसे ज्यादा चुभी। राष्ट्रपति जिनपिंग ने इस आयोजन की अगुवाई की और इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि चीन अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की राह पर खड़ा है। और जिस तरह से ट्रंप ने इसको लेकर एक बयान दिया, एक पोस्ट किया, उससे ये बात समझ में भी आई। इस आयोजन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और
ईरान के राष्ट्रपति समेत कुल 26 देशों के नेता मौजूद थे। खास बात यह रही कि इस मंच पर 3 ऐसे नेता एक साथ नजर आए जिन्हें अमेरिका और पश्चिमी देश अक्सर चुनौती मानते हैं। इस परेड में सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आयोजन को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चीन को याद दिलाया कि चीन की आज़ादी में कई अमेरिकी ने अपनी जान गंवाई थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या जिनपिंग उन्हें याद करते हैं या नहीं, ये ट्रंप ने लिखा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मेरी शुभकामनाएं पुतिन और किम जोंग उन को भी दें। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो 3 नेता साथ में खड़े थे, जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन, इन्हें अमेरिका साथ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अमेरिका को इसी बात की चुभन है क्योंकि अमेरिका की रूस से तकरार है, अमेरिका की उत्तर कोरिया से तकरार है और ऐसे में उन दोनों नेता का जिनपिंग के साथ खड़े होना ये पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका भी है। रही बात भारत की, तो यहाँ भारत का क्या रुख है इसे भी समझना पड़ेगा। देखिए, चीन और भारत के रिश्तों में थोड़ी नरमी दिखनी शुरू हुई है। हाल ही में पीएम मोदी ने चीन की यात्रा की जो 7 साल बाद हुई। ये दौरा खास इसलिए भी था क्योंकि दोनों देशों के बीच 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया था। मोदी की चीन यात्रा को दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चीन का बढ़ता वैश्विक प्रभाव और उसकी सैन्य ताकत भारत के लिए एक चुनौती अभी भी है, खासकर तब जब अमेरिका और भारत के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इस संदर्भ में भारत के लिए ये जरूरी है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संतुलित और स्थिर संबंध बनाए रखे ताकि क्षेत्र में शांति और विकास सुनिश्चित हो सके। और मौजूदा वक्त में भारत कुछ इसी तरह के कदम भी उठा रहा है। अब अमेरिका के नजरिए से देखें तो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भारत और चीन एक साथ आए। यहाँ तक कि आज विक्ट्री डे परेड जो चीन में हुई, जहाँ पर शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग समेत 26 देश के नेता वहां मौजूद थे, इसे अमेरिका एक चुनौती की तरह ही लेगा क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी की नीति पर चल रहा है, ट्रंप दुनिया भर के देशों पर दबाव बना रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसे में चीन के बढ़ते प्रभाव को उनके काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। 26 देश इस वक्त चीन के विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए। इससे पहले चीन में एससीओ समिट हुआ जहां पर भारत था, जहां पर रूस था, यहां तक कि और भी कई देश वहां मौजूद थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अमेरिका का दबाव है वो काम नहीं आ रहा है। और आज जो चीन ने शक्ति प्रदर्शन किया वो अमेरिका को इसीलिए चुभ भी रहा है और इसी वजह से ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया है। चीन के इस मिलिट्री डे परेड को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।